देखो बच्चों, अब हम इस क्लास में मशीनरी की सेल की बात करते हैं। जो मशीनरी हमने खरीदी उसकी मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई, लेजर के अंदर पोस्टिंग बताई। फिर जो मशीनरी खरीदी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, उसको पीनल से चार्ज करने के इफेक्ट भी लेजर में कैसे जाने हैं वो भी समझाए। अब मान लो हम कभी भी मशीनरी को बेचना चाहते हैं तो कैसे अकाउंट्स क्लोज किए जाएंगे, कैसे मशीनरी अकाउंट बंद होगा, अब उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, ध्यान से सुने। देखो, जो मशीनरी मैंने 1/4/17 को खरीदी थी, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो मशीनरी मैंने 1/4/17 को खरीदी थी, कितने की खरीदी थी? 1 लाख रुपए की, 80 + 20 खर्चा। उसका 31 मार्च 18 तक का पहले डेप्रिसिएशन लगा 8,000 रुपए, तो ये वैल्यू आ गई 92,000। फिर यहां पे 8,000 रुपए लगने के बाद 31 मार्च 19 की वैल्यू आ गई 84,000। फिर यहां पे हमने 1 अक्टूबर को इसको बेच दिया, तो जो पूरे साल का डेप्रिसिएशन बन रहा था वो 8, लेकिन आधा साल है तो कितना हो जाएगा? 4,000 रुपए। 84,000 रुपए में से हम 4,000 रुपए घटा देंगे। आज की वैल्यू इसकी 80,000 रुपए है। 80,000 रुपए अगर वैल्यू है तो उसको मैं कितने का बेच रहा हूं? 75 का, 75 का। तो मेरी एंट्री क्या होगी? टू मशीनरी। वैल्यू कितनी है? 80। उसको बेचा कितने में है? 75,000 में। तो कितने का लॉस हुआ मुझे? एसपीएल से मैं कितने रुपए चार्ज करूंगा तो मुझे कितने रुपए का लॉस हो गया? 5,000 रुपए का। मान लेते हैं, मैं केस नंबर 2 कर देता हूं यहीं पे। तो सेकंड केस में ये कह रहा है कि मशीनरी सोल्ड ऑन 1/10/2019 ₹4। इसको हमने हमारे जो वैल्यू आ रही है 80 आ रही है, हमने इसको 82,000 में बेच दिया। तो क्या करेंगे? बात को आपको समझना है। ये आपकी फर्स्ट केस की एंट्री है। सेकंड केस की एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? आपकी मशीनरी गई 80,000 वाली, उसके बदले में आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 82,000। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब एसपीएल में जाएगा। लॉस है तो एसपीएल डेबिट होगा, ये एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट होगा। और अगर प्रॉफिट है तो एसपीएल क्रेडिट होगा। ये एंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ये एंट्री, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, जब मैं लेजर बनाऊंगा ना तो समझाऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपने पहले साल मशीनरी खरीदी, उसका डेप्रिसिएशन उसको पीनल से चार्ज किया, फिर दूसरे साल मशीनरी का डेप्रिसिएशन उसको पीनल से चार्ज किया, लेकिन थर्ड ईयर में आपको मैंने एक डेप्रिसिएशन की एंट्री रह गई है थर्ड ईयर की, जो 4 महीने की है, वो भी मैंने करनी है, अभी कर देता हूं वो भी मैं। मैंने आपको समझाना था बेचने की एंट्री को। ये वाली बीच की एंट्री रह गई है 4,000 की, जैसे इसकी 8,000 और 8,000 लगाई है ना हमने यहाँ पे, तो ये 4 महीने की भी तो लगेगी डेप्रिसिएशन, तो वो भी कर देता हूं मैं। तो कहने का मतलब है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मशीनरी अकाउंट में क्या फर्क आता है? अब मशीनरी अकाउंट पे इसका इफेक्ट देखना है। अब इसी के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम एक ही क्वेश्चन में बना चुके, बना के मैं लास्ट में फिर भी दिखा दूंगा, लेकिन बार बार नहीं बनाऊंगा, इसी क्वेश्चन में ही बस बनाऊंगा, ठीक है। अब आप समझेंगे, जो मैंने लिखा है इसको नोट कर लो एक बार आप। देखो बच्चों, हमने जो एंट्री करी कि वो जो 4 महीने की 6 महीने की एंट्री बन रही थी, कहां से लेके 1/4/19 से लेके 1/10/19 तक की 6 महीने का डेप्रिसिएशन हाफ ईयर का था, 6 मंथ का, क्योंकि पूरे साल का 8,000 था, 6 मंथ का 4,000। उसके बाद हमने 1/10 को एसेट्स बेची। हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया ही क्यों? क्योंकि उसके बाद एसेट्स बिक गई है, पूरा साल थोड़ा ना रही है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया 4,000। तो जो एसेट्स पहले साल में 8,000 कम हो गए, 1 लाख में से 8,000 कम हुए, फिर 8,000 कम हुए, फिर 4,000, तो टोटल इसकी वैल्यू 80,000 रुपए है जिस दिन इसको बेच रहे हैं। तो कितने का बेचा? पहले केस में 75,000 का, टू मशीनरी में 80, बैंक डेबिट कितने से हुआ? 75 से, और एसपीएल डेबिट हुए 5,000 से। क्योंकि हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, पहले तक का काम मैंने कर दिया कि मशीनरी खरीदी, पहले साल का डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन, फिर क्लोजिंग बैलेंस, फिर ओपनिंग बैलेंस।
1/4/19 तक तो आ गए। अब 1/10/19 तक पहले तो डेप्रिसिएशन लगेगा 1/10/19 बाय, क्योंकि मशीनरी यहां पे क्या हो रही है क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन कितना 4000 में ब्रैकेट में जरूर लिखना 6 मंथ्स। अब आज की एसेट्स हो गई है 80,000 की। अब मशीनरी क्या हो रही है यहां पे क्रेडिट, उसके क्रेडिट में बाय बैंक बाय एसपीएल। लेजर में आपने मेरे से समझा होगा बहुत डिटेल में, तो बाय बैंक 75,000 और बाय एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या मशीनरी जो भी है 5,000 रुपए। बस अकाउंट क्लोज, आपका अकाउंट हो गया क्लोज। 84 इधर आ गया और 84 इधर आ गया। आपने इसको रिकॉर्ड करना है लेजर में। बस ये पहला केस था। अब बात आती है दूसरे केस की, इस वाले केस की। ये तो होना ही होना सेम। पहले हम 84,000 बैलेंस लेके आए 1/4/19 को, फिर 6 महीने का डेप्रिसिएशन, यहां तक का काम बिल्कुल सेम। सेकंड केस में कह रहा है 82 का बेच रहे हैं, 82 का बेच रहे हैं तो 2,000 का प्रॉफिट है। मशीनरी कितने से क्रेडिट हो रही है सेकंड केस के अंदर, तो मैं फर्स्ट ये पूरा का पूरा फर्स्ट केस नोट कर लो। पहले केस नंबर फर्स्ट नोट कर लो, जब हमें मशीनरी बेचने पे लॉस हुआ है, क्योंकि इसके बाद मैं बात कर रहा हूं जब मशीनरी बेचने पे प्रॉफिट हुआ है, ये थोड़ा अलग है। देखो सेकंड केस देखो, जब हमें प्रॉफिट हुआ, एक ये जो एंट्री करी है बैंक टू मशीनरी टू पीएनएल, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। एक एंट्री है बैंक टू मशीनरी 80,000, एक है बैंक टू एसपीएल 2,000। मुझे बैंक टू मशीनरी से मतलब है, मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, मैं मशीनरी अकाउंट, तो मुझे बैंक टू मशीनरी से मतलब होना चाहिए कि मशीनरी कितने से क्रेडिट हो रही है 80 से, उसके अगेंस्ट बाय बैंक। तो मैं अगर यहां पे 1/10/19 को बाय बैंक 80,000 लिख देता हूं, तो मेरी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग तो ये एंट्री, ये पोस्टिंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना एक बात बताऊं, आप कोई एंट्री करके लेजर नहीं बना रहे। एक बात आप ध्यान में रखना, आप एंट्री करके लेजर नहीं बना रहे। आपको पता है क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पहले ना यहां पे तो चलो ठीक है कि 80,000 रुपए की एसेट्स थी, 2,000 का प्रॉफिट क्रेडिट हो गया, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल का रूल है। यहां पे डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट कर रखा है क्योंकि लॉस हुआ है, यहां पे फायदा हुआ है तो क्रेडिट कर रखा है। इसलिए ये एंट्री फंडामेंटली तो रोंग नहीं है। लेकिन ना जब आप, क्योंकि आप जर्नल एंट्री के बेसिस पे थोड़ा लेजर बना रहे हैं, आपको सीधे बनाने पड़ेंगे ये। अब यार यहां पे तो पता ही नहीं लगा कि मेरी मशीनरी 2,000 के फायदे में बिकी है, क्योंकि मैं तो यहां पे बाय बैंक 80 लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में फायदा तो हुआ है ना। उसको मशीनरी अकाउंट में कैसे रिफ्लेक्ट करोगे अगर ये एंट्री कर दोगे, बैंक टू मशीनरी 80,000 एक कर दो, बैंक टू पीएनएल एक अलग कर दो। तो बैंक टू मशीनरी मतलब मशीनरी क्रेडिट हो रही है 80 से, तो बाय बैंक तो 80 हुआ, वो 2,000 का इफेक्ट पता तो नहीं लगेगा कि मशीनरी अकाउंट में कि 2,000 का फायदा भी हुआ। और देखा जाए मैं एंट्री भी बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, लेजर में पोस्टिंग भी बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। लॉस के केस में जब मशीनरी क्रेडिट होती थी तो एसपीएल डेबिट हो जाता था उसके अगेंस्ट, तो बाय एसपीएल आ जाता था, लेकिन प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं आ पा रहा। तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, अब इस बात को सुने। आप एक बार ना यहां पे 82 लिख दे, मतलब आप बैंक टू मशीनरी कर दे, कितने से, बैंक टू मशीनरी टू एसपीएल मत करे। मैं इसको केस 1 को रब कर देता हूं, मैं यहां पे करके दिखाता हूं एंट्री आपको। देखो बच्चों, अगर मैं बैंक डेबिट 82 कर रहा हूं, टू मशीनरी 80 कर रहा हूं, टू पीएनएल 2,000 कर रहा हूं, इसकी बजाय मैं टू मशीनरी एक बार 82 कर दूं, तो बैंक टू मशीनरी 82 कर देता हूं, मशीनरी के क्रेडिट में मैं 82 लिख देता हूं। अब मशीनरी को डेबिट करके टू एसपीएल कर देता हूं। मतलब आप चेक करके देख लो, मशीनरी मैंने 80 से क्रेडिट कर दी थी, मैंने 82 से क्रेडिट कर दी एक बार सारी, जबकि एसेट्स की वैल्यू 80 थी। तो जो मशीनरी ज्यादा क्रेडिट हुए उसको डेबिट करके पीएनएल में डाल देता हूं 2,000 रुपए। ऐसा क्या होगा, इससे एंट्री तो ठीक नहीं है। मतलब अगर एंट्री को देखूं इंडिविजुअली, अगर मैं सिर्फ एंट्री कर रहा हूं तो ये एंट्री होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन लेजर में पोस्टिंग करते टाइम इस इफेक्ट से करोगे तो यहां पे इफेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि हाँ 2,000 के प्रॉफिट में बिकी है। इस केस से नहीं पता लग रहा, बैंक टू मशीनरी 80,000 करनी पड़ रही है, इसलिए मैं बैंक टू मशीनरी पहले 82 करूंगा, बाय बैंक 82, और मशीनरी के डेबिट में टू एसपीएल यहां पे दिखा दूंगा, टू एसपीएल मतलब प्रॉफिट ऑन सेल 2,000 रुपए 1/10/19 को। आप बात को समझ गए होंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आप लेजर ही बना रहे हैं सिर्फ, तो इस इफेक्ट से आप पोस्टिंग करें। अगर आप सिर्फ जर्नल कर रहे हैं, लेजर नहीं बना रहे, तो ये इफेक्ट ज्यादा बढ़िया है।
ठीक है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में जर्नल के लिए कहता है, हालांकि आपके लिए डेप्रिसिएशन चैप्टर में सिर्फ जर्नल नहीं, आपके तो लेजर है, इसका मतलब ये इफेक्ट बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि एंट्री तो आपने करनी नहीं है, लेकिन इस इफेक्ट को पोस्टिंग करना तो आना चाहिए ना, कि आपने जितने में बेचे एक बार सारा लिख दो यहाँ पे, फिर जितना फायदा हुआ उसको इधर डेबिट में लिख दो टू एसपीएल, मतलब आपका लॉस इस साइड आएगा और प्रॉफिट इस साइड आएगा। ये बात क्लियर है। तो मैंने जो आपको बताया है इस क्लास के अंदर, पिछली क्लास में मैंने आपको मशीनरी खरीदना, डेप्रिसिएशन लगाना और उसको पोस्ट करना समझाया, साथ में मैंने आपको डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालना सिखाया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना सिखाया। इस क्लास के अंदर मैंने आपको क्या समझाया है, आपको मैं एसेट्स को बेचना कैसे है, और बेचने के टाइम अगर लॉस हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट यहां पे डालना है, और प्रॉफिट हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट कैसे डालना है। जब आपको प्रॉफिट पे बेचा है तो आपका थोड़ा ट्रीटमेंट अलग है, जर्नल सिर्फ करनी है तो ट्रीटमेंट अलग है, अगर आपको लेजर सिर्फ करना है, जर्नल नहीं करनी, तो ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको मैंने 2 क्लासेस में जो समझाया ना, बहुत एक्सप्लेन करके समझाया है ताकि आगे की चीजें आसान हो जाए। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे जो 2 क्लासेस में बताया है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और पढ़ेंगे एक्स्ट्रा।